शुक्रवार 25 जून को भारतीय जनता पार्टी जामुल मंडल में प्रेस वार्ता आयोजित कर भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य लगे आपातकाल को षड्यंत्र बताते हुए काला दिवस मनाया गया एवं सामने आने वाले निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल के विरोध में इस तारीख को भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता एवं संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख अतिथि एवं वक्ता के रूप में प्रदेश प्रवक्ता एवं जामुल के चुनाव प्रभारी नीलू शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे एवं जिला भिलाई भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र साहू उपस्थित थे। काला दिवस मनाते हुए आयोजित की गई प्रेस वार्ता एवं आयोजित संगोष्ठी में नीलू शर्मा ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि किस तरह से आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया गया था। मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का खबर न छाप सकें। आपातकाल के दौरान हजारों अखबारों को जब्त किया गया एवं सैकड़ों पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया गया। वहीं विशेष अतिथि राकेश पांडे ने कहा कि दशकों से हमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों से डराने की कोशिश की जाती गई है, जबकि तथ्य यह है कि ये दोनों शब्द आपातकाल से पहले हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं थे। इसी दौरान सामने आ रहे निकाय चुनाव को लेकर के भी जामुल मंडल में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई एवं नए चेहरों को मौका देने की बातें भी उपस्थित अतिथियों द्वारा कही गई एवं कार्यक्रम के अंतिम रूप में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। हमारे प्रदेश के द्वारा नियुक्त किए गए रणनीतिकार हमारे बीच में है और सरकार की जो असफलता है, स्थानीय मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने की योजना है। एक लहर चली है महंगाई, जिसका कारण केंद्र सरकार में मोदी सरकार जी को बताया जा रहा है और घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर क्या आप जवाब देंगे? देखिए, महंगाई लहर चली ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो हम लोग के यहाँ खाद्य तेल या कुछ जो और भी ऐसे वस्तुएं थी, उनके अभी पिछले 10-15 दिनों का यह माहौल है कि वह कम भी हुए हैं। रही पेट्रोल और डीजल का जो मुद्दा है, तो वैश्विक तरीके से ही वह रेट तय होते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के लिए बॉन्ड जारी किया था और उन बॉन्ड को विभिन्न विश्व के कंपनियों ने खरीदा। वर्तमान में पिछले 9 महीने में कोविड काल में सारी जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने बॉन्ड को बेचने की शुरुआत करी। वह भी एक पेट्रोल पदार्थों के रेट बढ़ने का बहुत प्रमुख कारण है। सर, इधर कैंडिडेट का शानदार जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। देखिए, आज आपातकाल के विषय पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। दूसरा, आगामी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जामुल नगर पालिका का भी चुनाव होगा। उस दृष्टिकोण से यहाँ प्रभारी और हमारे सुरेंद्र पाटनी जी भी हमारे सहयोगी हैं और इसी विषय को लेकर हम एक संगठनात्मक बैठक, परिचयात्मक बैठक रखे थे, ताकि आने वाले समय में जो हमारी जो कार्य योजना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने इन 2.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उन्होंने जो धोखा किया, अपने जन घोषणा पत्रों में उन्होंने जो वादा खिलाफी किया, जो यहाँ के जामुल नगर पालिका के जो शहरी मतदाता हैं या नगर पालिका में निवासरत जो यहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से प्रदेश भर के जो शहर में या नगर पालिका या नगर पंचायत में रहने वाले निवासरत लोग हैं, उनको उन्होंने जो सुविधाएं देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में कही थी, स्वाभाविक रूप से
उन सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी हुई है। और आने वाले समय में संगठन के दृष्टिकोण से और भी हम बैठकें और हमारी जो कार्य योजना है, हमारी जो प्लानिंग है उसको करेंगे। आज मूल रूप से हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 25 जून 1975 के आधी रात को उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल घोषित किया था, उसी विषय को लेकर हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हम ये बताना चाह रहे थे कि लोकतंत्र की किस तरीके से उन्होंने हत्या की, किस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की जो है उन्होंने दमन किया। और ये नई पीढ़ी को भी ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है इस देश में हमेशा से बांटने की रही है, तुष्टीकरण की वो राजनीति करते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज मूल ये विषय था। और प्रभारी बनने के बाद हम और सुरेंद्र पाटनी जी जो है वो पहली बार यहाँ आए। यहाँ सभी हमारे राकेश पांडे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। और इस बैठक के माध्यम से भविष्य में यहाँ हमको जो चुनाव होने हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लड़ेगी, उसी योजना पर हमने बातचीत भी की है और एक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम यहाँ पर। देखिए 41 नहीं 46 वर्ष हुए हैं और हर वर्ष नए जनरेशन को आपातकाल से जोड़ना इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ज़रूरी समझती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इस देश में काम करते आ रही है और आज भी अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है कुचला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप सरकार के विषय में कुछ बात रखते हैं तो आपको FIR और पुलिस का डर दिखाया जाता है। यहाँ कानून की जो लचर व्यवस्था है, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में चाहे वो माफियाओं को संरक्षण दे रही है, चाहे मैं बात करूँ यहाँ के जो चौथे स्तंभ की हत्या जो कर रहे हैं या चौथे स्तंभ के जो मीडिया है उनके लोगों को भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम और इसी तरीके से इनके जो देश के कुछ राज्यों में सहयोगी भी हैं और पंजाब, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ उनकी खुद की सरकार भी है, लगा हुआ महाराष्ट्र भी है, वहाँ भी किस तरीके से जो है ये सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपातकाल का जो विषय है ये हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस देश ने 21 महीने आपातकाल के दंश को झेला है। मीसा के अंतर्गत हजारों और लाखों लोग जेल में ठूसे गए हैं। यहाँ भी हमारे मीसा बंदी जो है, हमारे जो उस दौर में जिनका उस दौर में उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम उनसे मिले हैं, उनका सम्मान भी किए हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। तो स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी को कि कांग्रेस किस तरीके से इस देश में उन्होंने राज किया और जैसे ही सत्ता से बाहर जाती है तो किस तरीके से इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ लग जाती है, ये बताना भारतीय जनता पार्टी जरूरी समझती है, क्योंकि इसे एक हम काला दिवस के रूप में जो है वो मनाते भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानकारी देते हुए उस समय की स्थिति परिस्थिति से अवगत कराने का प्रयास प्रेस मीडिया के माध्यम से किया है। देखना होगा इन क्रियाकलापों से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है अथवा नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।